लेसन नंबर 9 स्टोरी रियल टाइम। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पहले भी आ चुका है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट दी हुई है, पहले स्टेटमेंट को आपने समझना है। डिस्कस द थीमेटिक कंसर्न्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी रियल टाइम बाय अमित चौधरी। कहानी हकीकी वक़्त के मौज़ूआत पर बहस करें। और सेकंड है डिस्कस द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी रियल टाइम बाय अमित चौधरी। कहानी के चंद अहम मौज़ूआत पर बहस करें। ये है इसकी स्टेटमेंट। मीन के इसमें हम क्या इसकी जो मेजर थीम्स हैं, वो मेन जो इसकी थीम है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी मेन थीम है स्टोरी में, इस पर आप बहस करें। जी आंसर में देखें तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं। सबसे पहले देखें, फर्स्ट पैरा में दी हुई है द मेन थीम इज ऑफ डिसकंटेंटमेंट। डिसकंटेंटमेंट की थीम जो है वो बताई गई है। मीन डिसकंटेंटमेंट होता है खुश ना होना, मुतमिन ना होना किसी भी सिचुएशन से। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, एक तो अंजलि का करेक्टर है, वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश है, डिसकंटेंट है, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है, मुतमिन नहीं है। और आफ्टर डैट आप देखेंगे मिस्टर और मिस मित्रा को देखेंगे कि वो भी जब फिनल सेरेमनी में आते हैं तो इस किस्म की जो रस्मात हैं, इस किस्म की जो रिचुअल हैं, उनसे भी नाखुश हैं, मुतमिन नज़र नहीं आते। वो जस्ट आए हुए हैं अपनी प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। डिसकंटेंटमेंट मिस्टर और मिसिस मित्रा गो टू तलकदार्स हाउस अनविलिंगली। यहाँ पे डिसकंटेंटमेंट की एक थीम आपको ये भी नजर आएगी कि मिस्टर एंड मिसिस मित्रा जो है वो तलकदार जो के हाउस, अंजलि का जो फादर है उसकी घर जस्ट क्या कैसे जाते हैं, अनविलिंगली, ना चाहते हुए, ना खुशगवार मूड में हो जाते हैं, वो उनके घर जाना नहीं चाहते। डू नॉट नो द हाउस, इवन वो उसका घर भी नहीं जानते, कहाँ पे उनका घर है। ओनली किल द टाइम, और वहां पे जाने के बाद वो क्या करते हैं, जस्ट अपने टाइम को किल करते हैं, अपने टाइम को बड़ी बड़ी ही मुश्किल से वहां पे वो टाइम गुजारते हैं। थर्ड देखें, अदर इम्पोर्टेंट थीम इज, थर्ड पैरा में आपको नजर आएगी, अदर इम्पोर्टेंट थीम इज अपेयरेंस। बहुत से ऐसे करेक्टर हैं जो नजर आएंगे अपनी जस्ट वो प्रेजेंस मौजूद करने के लिए, या अपनी अपेयर नजर आते हैं सेरेमनी, वो उनको कोई भी ताल्लुक नहीं है। द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द सेरेमनी, लोगों का जो रवैया है वो आपको नजर आएगा सेरेमनी में। द अनविलिंग प्रेजेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट में देखें मिस्टर और मिसिज मित्रा जो मेन करेक्टर हैं, वो क्या करते हैं, अनविलिंग प्रेजेंस है, वो मौजूद नहीं रहना चाहते, वो इस सेरेमनी को नहीं पसंद करते। सेल्फिशनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस और अदर प्रोमिनेंट थीम्स, खुद गर्जी और अपनी ज़ात को ज़्यादा अहमियत देना, ये भी हमें जो प्रोमिनेंट नुमाया किस्म की थीम है वो भी इस लेसन में हमें नज़र आती हैं। मिस्टर मित्रा इज़ अ सेल्फिश पर्सन, मिस्टर जो मित्रा है, आप समझते हैं कि क्यों इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। ये बेसिकली मेन करेक्टर है, एज अ प्रोटैगनिस्ट के तौर पे राइटर ने इसको पेश किया, हीरो के तौर पे। तो ये ऐसा पर्सन है जो कि सेल्फिश पर्सन है, खुदगर्ज इंसान है। ही हैज़ नो फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी, उसके पास कोई फीलिंग नहीं है सिंपैथी की, वो हमदर्दी, उसको किसी से हमदर्दी नहीं है, वो जस्ट यहाँ पे टाइम गुजारने के लिए आया हुआ है, उसको किसी से कोई कंसर्न नहीं है। इसके थ्रू हमें सेल्फिशनेस की थीम जो वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। ही पार्टिसिपेट्स इन द सेरेमनी जस्ट टू प्रूव हिज प्रेजेंस। आप देखिए वो सेरेमनी में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन किसके लिए, जस्ट टू प्रूव हिज ओन प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस जो अपनी मौजूदगी को साबित करने के लिए वो सेरेमनी में पार्टिसिपेट करता है। अदरवाइज उसको इस सेरेमनी से कोई कंसर्न नहीं है। ये हम डिस्कस करेंगे आज के जो थीम्स में, आज का जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको मेजर जो थीम्स हैं वो बता दी हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब आप देखें पेज नंबर 69 पे देखें, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको स्टेटमेंट पढ़ाई हैं, उसके बाद हमने जो मेजर थीम से डिस्कस की थी उनको डिटेल से आप पढ़ते हैं, और मुश्किल अल्फाज का जो मीनिंग है वो मैं आपको लिखवाऊंगी, आपने अपनी बुक पे लिखने हैं। जी फर्स्ट पे देखें, इन दिस स्टोरी रियल टाइम बाय अमित चौधरी द मेन थीम इज ऑफ डिसकंटेंटमेंट। सबसे पहले स्टोरी में देखें रियल टाइम में जो कि लिखी है अमित चौधरी ने इसमें मेन थीम क्या है, डिसकंटेंटमेंट है,
खुश ना होना, मुतमिन ना होना। डिसकंटेंटमेंट होता है मुतमिन ना होना, किसी सिचुएशन से खुश ना होना। मिस्टर एंड मिसेस मित्रा गो टू तलकदार्स हाउस अनविलिंगली। मिस्टर और मिसेस मित्रा क्या है, तल्लुकदार के घर जाते हैं अनविलिंगली, ना खुशगवार मूड में, वो ना चाहते हुए जाते हैं। They are there just to show their faces and to form their presence as a ritual. वो क्या करते हैं, वो जस्ट क्यों मौजूद है वहाँ पे, जस्ट शो करने के लिए, अपने फेसेस दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि वो इस रस्म और रिवाज का हिस्सा हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। वो उनका इरादा बेसिक इस चीज़ का है कि वो इस रस्म और रिवाज में अपनी मौजूदगी को शो करवाते हैं। They even do not know where the तलकदार हाउस is. वो यहाँ तक भी नहीं जानते कि तलकदार का घर कहाँ पे है। मिस्टर मित्रा एंड हिज वाइफ गो टू अटेंड अ डेथ सेरेमनी टिल मिस्टर मित्रा डज नॉट नो डैट। अब देखिए, मिस्टर मित्रा एंड हिज वाइफ गो टू अटेंड अ डेथ सेरेमनी। वो क्या करते हैं, जस्ट जाते हैं मिस्टर मिसिस मित्रा डेथ सेरेमनी जो है, फोतगी की जो तकरीबात होती हैं वो अटेंड करने के लिए जाते हैं। टिल मिस्टर मित्रा डज नॉट नो डैट दे नीड फ्लावर्स टू अटेंड द सेरेमनी। यहाँ तक कि मिस्टर जो मित्रा है उसको ये भी नहीं पता कि इस सेरेमनी में जाने के लिए, इस तकरीब में जाने के लिए कुछ फूलों की भी ज़रूरत है। इस चीज़ का उनको नहीं आइडिया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। इवन मिस्टर एंड मिसिज मित्रा हैव नो गुड रिलेशन विद ईच अदर। यहाँ तक कि मिस्टर और मिसिज मित्रा, उनके भी आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। दे आर स्टैंडिंग अपार्ट इन दी होल सेरेमनी। वो क्या है, जस्ट खड़े हुए हैं, सेरेमनी में खड़े हुए हैं। ऑल द टाइम मिस्टर मित्रा ट्राइज टू किल द टाइम। आप देखेंगे कि वो क्या करता है, उसका एक ही मकसद है, ऑल द टाइम, हर वक्त वो क्या करता है, मिस्टर मित्रा ट्राइज टू किल द टाइम। वो जस्ट वक्त को गुजारना चाहता है, वक्त को किल करना चाहता है, rather than taking interest in the ceremony, बजाय इसके वो सेरेमनी में इंटरेस्ट ले सके। He inwardly is an opponent of each such rituals, but just to keep up appearance. वो इनवर्डली अंदरूनी तौर पे, इनवर्डली तो अंदरूनी तौर पे वो इस किस्म की जो रिचुअल होता है, रस्मात, इस किस्म की जो रस्मात हैं, रस्म रिवाज हैं, उनके क्या है, मुखालफ है। बट जस्ट टू कीप आवर पेरेंट्स, बल्कि अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए ही ज्वाइंस दिस सेरेमनी। वो अब इस वजह से अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए वो क्या करता है, इस तरह की तकरीबात को ज्वाइन करता है, अटेंड करता है। अंजलि वाज, नेक्स्ट आप पेज नंबर 70 पे देखें। अंजलि वाज डिसकंटेंटेड विद हर लाइफ। अंजलि क्या है, वो भी अपनी ज़िंदगी से गैर मुतमिन है, खुश नहीं है। सो शी कमिटेड सुसाइड, और इस वजह से वो क्या करती है, सुसाइड कमिट करती है, खुदकुशी करती है। सो थीम ऑफ डिसकंटेंटमेंट सीम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट। आप ये देखेंगे कि थीम ऑफ डिसकंटेंटमेंट, गैर मुतमिन या ना खुश होना किसी सिचुएशन से, ये हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है और मुनासिब हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि तमाम करैक्टर देखें वो इस तरह का थीम जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं। द अदर प्रोमिनेंट थीम ऑफ द स्टोरी इज अपेरेंस। दूसरा जो प्रोमिनेंट होता है, नुमाया किस्म का थीम हमें स्टोरी में नजर आता है, वो क्या है, अपेरेंस, ज़ाहिरियत या ज़ाहिर होना। We come to know that everyone in the shared family ceremony is to keep up appearance. ये हम जानते हैं कि जितने भी लोग हैं, everyone in the shared, उस जो फिनल की तकरीबात हैं उसमें, इस सेरेमनी में क्या है, जस्ट अपने आप को जाहिर करवाते हैं। मिस्टर एंड मिसिस मित्रा रीच इन द सेरेमनी आफ्टर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज। मिस्टर और मिसिस मित्रा जो है, रीच होता है पहुंचना, इन दी सेरेमनी, तकरीब, उस तकरीब में, आफ्टर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद या फेस करने का सामना करने के बाद वो क्या है, इस सेरेमनी में पहुंचते हैं। दे आस्क एड्रेस ऑफ तलकदार हाउस फ्रॉम मैनी पीपल्स। अब देखिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट लोगों से घर के ड्रेस के बारे में पूछते हैं। इट सीम्स डैट, ये दिखाई देता है, डैट दे आर मच कंसर्न अबाउट दिस सेरेमनी, को उसको सेरेमनी से कितना कंसर्न है, कितना उनको ताल्लुक है इस सेरेमनी से, कंसर्न होता है ताल्लुक होना। बट सून आफ्टर दे रीच देयर, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या कहते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। मिस्टर मित्रा टाइम एंड अगेन आस्क हिज वाइफ व्हेन टू लीव। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कब हमने जाना है, कब लीव, कब हमने छोड़ना है इसको या इस घर से निकलना है। दे स्टैंड फॉर
फार ऑफ फ्रॉम द सेरेमनी, फार ऑफ होता है दूर खड़े होना, वो क्या है सेरेमनी के जहाँ पे सेरेमनी हो रही है वहां से दूर खड़े हैं। दी वाइफ आस्क हर हस्बैंड, बीवी अपने हस्बैंड से पूछती, अपने शोहर से पूछती, जस्ट टू वेट द टाइम, आप थोड़ा सा इंतजार करें, व्हेन द पेरेंट्स ऑफ अंजलि सीज देम, जब अंजलि के पेरेंट्स सीज होता है देम उनको देखेंगे, सो एज दे सक्सीड इन प्रूविंग देयर अपेरेंस प्रेजेंस इन दी सेरेमनी, दे एट वंस लीव, जब वो अपनी प्रेजेंस इस सेरेमनी में प्रेजेंस जो है अपनी उसको प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे तब वो जाएंगे यहाँ से। The unwilling presence of the participants of the shred ceremony shows that people are not willing to follow such ceremonies. अब देखिए अनविलिंग प्रेजेंस ना खुशगवार जो मौजूदगी है, आप ना चाहते हुए जब मौजूद होते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे द अनविलिंग प्रेजेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट वहाँ पे शिरकत करने वाले लोग हैं उनकी नाखुशगवार किस्म की मौजूदगी ये शो करती है कि लोग इस तरह की सेरेमनी को पसंद नहीं करते और इस तरह की सेरेमनी में अपनी मर्जी से नहीं पार्टिसिपेट करते। देयर प्रेजेंस इन सच सेरेमनी इज जस्ट ट्रेडिशन, उनकी जो मौजूदगी है इस किस्म की सेरेमनीज में तकरीबात में वो क्या है, जस्ट जो है रवायत के लिहाज से, ट्रेडिशन के लिहाज से वो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, रवायती किस्म की होती हैं। एक्चुअली दर हकीकत दे आर नॉट इंटरेस्टिंग इन एनी रिचुअल ऑफ सच सेरेमनी, हकीकत में दे आर नॉट इंटरेस्टिंग, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इस किस्म की जो रिचुअल है, रस्मात हैं या इस किस्म की जो सेरेमनीज होती हैं। इट इज़ जस्ट ट्रेडिशन टू ज्वाइन सच सेरेमनीज, ये क्या है, जस्ट रवायात हैं, ट्रेडिशन है जिसको वो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं सच सेरेमनीज, इस तरह की जो तकरीबात हैं। सेल्फिशनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंट आर अदर इम्पोर्टेंट थीम्स वी फाइंड इन द स्टोरी, खुद गर्जी और खुद अहमियत, अपने आप को ज़्यादा अहमियत देना, ये हमने और दूसरी जो प्रोमिनेंट होता है नुमाया थीम्स हमें स्टोरी में नज़र आती हैं। मिस्टर मित्रा इज सो सेल्फिश पर्सन, मिस्टर जो मित्रा है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन है, खुद गर्ज है। ही पार्टिसिपेट्स इन द सेरेमनी जस्ट टू प्रूव हिज प्रेजेंस, वो सेरेमनी में पार्टिसिपेट होता है शिरकत करना इन दी सेरेमनी तकरीब में, जस्ट टू प्रूव, जस्ट वो साबित करना चाहता है अपनी मौजूदगी को, अदरवाइज वरना ही हैज़ नो फीलिंग ऑफ सिंपथी आइदर फॉर अंजलि और फॉर हर पेरेंट्स, अदरवाइज उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है, हमदर्दी की फीलिंग नहीं है, ना ही अंजलि के लिए और ना ही उसके पेरेंट्स के लिए। दो ही रिचेस एट तलकदार हाउस आफ्टर अ ग्रेट हेक्टिक, अगरचा वो तलकदार के घर पहुंचते हैं आफ्टर अ ग्रेट हेक्टिक होता है हंजान में या उलझन में, क्योंकि उनको घर का पता नहीं होता, इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं। ही इज़ इन हरी टू लीव एज वेल, उनको अब जाने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी है। ही टेक्स नो इंटरेस्ट इन द सेरेमनी, वो सेरेमनी में तकरीब में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। एंड ऑल द टाइम वेट्स फॉर द कॉल फॉर हिज वाइफ व्हेन टू लीव, और हर वक्त अपनी बीवी से इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि कब हमने जाना है, व्हेन टू लीव, कब हमने छोड़ के इस घर को जाना है। ही गिव्स नो इम्पोर्टेंट टू अदर्स, वो दूसरों को अहमियत नहीं देता। ही इज़ अ सेल्फ अम्पोज टाइप ऑफ करेक्टर्स हु नेवर केयर फॉर अदर, वो इस टाइप का करेक्टर है जो जस्ट अपनी ज़ात को अहमियत देता है और उसको दूसरों से कोई कंसर्न नहीं है, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, दूसरों को वो जस्ट इम्पोर्टेंस नहीं देता, अपनी ज़ात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो देता है। जी, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने डिटेल से पढ़ा है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताई थी कि डिस्कस दी थीमेटिक कंसर्न ऑफ द स्टोरी, कि कौन सी थीम्स और इसमें थीमेटिक कंसर्न क्या है, इसमें हमने बहस किया था। आफ्टर दैट मेन थीम्स को हमने डिस्कस किया था और क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैंने आपको आउटलाइन बताई थी क्वेश्चन की। फर्स्ट पे देखें, इसको हमने डिस्कस किया था, द मेन थीम इज ऑफ डिसकंटेंटमेंट, अपनी सिचुएशन से ना मुतमिन होना, ना खुश होना, इसको हमने डिस्कस किया है। द थीम ऑफ डिसकंटेंटमेंट आपको पढ़ाया है, उसको उसके बाद हमने पैराग्राफ जो है ना वहाँ पे टेक्स्ट बुक से डिटेल से हमने पढ़ा है अपनी बुक से। आफ्टर डैट जो अदर थीम्स अपेरेंस की वो हमने डिस्कस की है। सेल्फिशनेस जो अदर थीम्स थी, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस और अदर प्रोमिनेंट थीम्स, इसको भी हमने डिस्कस किया है कि खुद गर्जी और अपनी ज़ात को ज़्यादा अहमियत देना। किसके करेक्टर के थ्रू हमने बेसिक मिस्टर मित्रा जो है इज़ अ सेल्फ
सेल्फिश पर्सन, इसके जरिए मिस्टर मित्रा जो प्रोटैगनिस्ट है उसके जरिए हमने बताया है कि ये क्या है, खुदगर्ज शख्स है। तो इसके जरिए हमने, ये था क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, याद करने के बाद आपने इसको जुबानी लिखना है।